जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर है वो है चर्चा के विषय से संबंधित एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें हमारे आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना जो अभ्यास किया है उनके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रेंड, हमारे जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ में हमारे मेंस का जो सिलेबस होता है और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो कुछ भी, उसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हमारे आर्मी से संबंधित है या फिर हमारी कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो वो टॉपिक जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ये हमारा क्या है, आर्मी से रिलेटेड है ना। आर्मी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा उनके हाथों में होती है और अगर उनके बीच में या उनके लिए कोई चीज़ कर रही है सरकार तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड, तो हम आज पढ़ेंगे अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना अभ्यास। ठीक है, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ। बीच में हमारा जो चर्चा का विषय है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो 24 घंटे यानी कि पूरे एक दिन में जितनी भी घटनाएं होती है उसमें से ऐसा एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको डिटेल में लेकर आते हैं। तो आज हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में जो नौसेना अभ्यास हुआ वो हमारे लिए क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका स्टार्टिंग कैसी हुई और वो हमारे लिए कहाँ तक उसमें हमको कहाँ तक अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। फ्रेंड, ठीक है, ये हमारे मेंस के लिए भी काम आता है और साथ ही साथ में हमारे प्री में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने 4 नवंबर 2020 को संयुक्त रूप से लो ऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग यानी कि कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ ही इन दोनों के बीच समुद्र संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। यानी कि समुद्र संबंधी जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ऐसे टॉपिक जो रहते हैं उनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। यानी अपन कोई भी चीज़ अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर इसमें से प्रश्न बन कैसे सकते हैं। तो इसमें से कैसे प्रश्न बनेंगे कि जो कैरेट है, कैरेट नाम का अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। दूसरा, कैरेट का फुल फॉर्म आ सकता है, क्या है, कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, बांग्लादेश 2020 में ये हुआ है। फ्रेंड, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी क्या चीज़ आ सकती है कि आखिर ये किया क्यों गया, मतलब इसके बीच में उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य अगर पूछने को आएगा तो क्या था, दोनों देशों के बीच की समुद्र संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, ढाका में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह नौसेना अभ्यास साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बांग्लादेश की सेना के साथ काम करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। कहाँ हुआ फ्रेंड, ढाका में हुआ है ना। ये चीज़ भी हमारा एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाता है कि ढाका में हुआ। यह एक खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए इस साझेदारी को मजबूत करेगा। क्या क्या फ्रेंड, क्या करेगा, ये खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये हमारा पांचवा इसमें ऐसा पॉइंट बना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका शुभारंभ देखते हैं। आभासी माध्यम से आयोजित किए गए उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए एक्सपीडिशनरी स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर रियर एडमिरल फ्रेड काचर ने यह कहा कि बांग्लादेश की नौसेना अमेरिकी नौसेना के साथ सीखना और एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया। ये हमारा जो एक्सपीडिशनरी हैं, रियर एडमिरल जो हैं हमारे रियल एडमिरल फ्रेड काचर हैं। ठीक है, इन्होंने ही इनके बीच में मतलब जो संबंध स्थापित हुए हैं, क्या है, जो एक्सपीडिशनरी स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर हैं रियर एडमिरल फ्रेड काचर, इन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश के बीच में और अमेरिकी नौसेना के बीच में सीखना और एक साथ मिलकर काम करना वो क्या करेंगे, जारी रखेंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि कौन थे।
उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की समुद्री क्षेत्र को खोलने और मुक्त रखने की प्रतिबद्धता के साथ अमेरिकी नौसेना बांग्लादेश के साथ खड़ी है। ठीक है, अमेरिकी सेना बांग्लादेश के साथ खड़ी है। ठीक है, अमेरिकी नौसेना। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए नेवी फ्लीट रियर एडमिरल बांग्लादेश के कमांडर एम महबूब उल इस्लाम ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ काम करने के लिए कैरेट एक अनूठा मंच फोरम बन गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र को सुनिश्चित बनाने के लिए साझेदारी और आपसी सहयोग आवश्यक है। देखिए फ्रेंड, ये मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश हमारा क्या है, नाइबरिंग स्टेट कंट्री है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ में इसमें हमें एक और फैक्ट देखने को मिला कि जो अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसकी रही इस उद्घाटन में, नेवी फ्लीट रियर एडमिरल और बांग्लादेश के कमांडर एम महबूब उल इस्लाम। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये जो कदम उठाया है कैरेट का, इन दोनों की अध्यक्षता में उठाया है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या। फ्रेंड, ये जो टॉपिक हैं ये हमारे मेंस के काम आ सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें फ्रेंड, MPPSC का जो एक पेपर है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले क्या था, साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पार्ट में था, यानी कि सिर्फ 150 नंबर का आता था, मगर अब एक पूरा का पूरा पेपर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, यानी हमारे पूरे 300 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी आएगा। तो ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और साथ ही साथ में हमारे करेंट अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। अब ये क्या होता, इसके बारे में हम जानते हैं कि इस कैरेट एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल को भी शामिल किया गया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण यह कार्यक्रम आभासी प्रक्रिया से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कैरेट नौसैनिक अभ्यास की समुद्री गतिविधियां बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के समुद्री जहाज़ों के साथ बंगाल की खाड़ी में संपन्न की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी फ्रेंड, बंगाल की खाड़ी में संपन्न की जाएगी। इस कैरेट 2020 के सभी क्रियाकलापों को बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। ये दोनों देश अन्य गतिविधियों के बीच सामरिक युद्धाभ्यास को शामिल करने के लिए सतही जहाज़ों की समन्वित तैनाती के माध्यम से भी काम करेंगे फ्रेंड। तो ये हमारे 5 ऐसे टॉपिक पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने देखा कि आखिर ये कैरेट के बारे में हमने इसमें जाना। ठीक है फ्रेंड, हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट बात पता चली, पहली ये कि ये 4 नवंबर को हुआ और किस किस देशों के बीच में हुआ, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ, और नाम क्या है इसका, कैरेट है, यानी कि कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट यानी कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। हमारी चर्चा का विषय और भी जो सीरीज़ है उनको भी आप ज़रूर देखिए, हम उनमें डिटेल से उस चीज़ को लेकर आते हैं। और हमारा जो वीकली करेंट अफेयर्स है जिसमें हम वन लाइनर हमारे रहते हैं, जिसमें हम हफ्ते भर की जो देश दुनिया से संबंधित इम्पोर्टेंट करेंट्स होते हैं उनको उसमें इंक्लूड करते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।